बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस बाय नेल्सन सेल प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं और ये वो टॉपिक है जो कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए आता है। तो इस वजह से इस टॉपिक को हम शॉर्ट और टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। आइए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हेडिंग डाल लेनी है और हेडिंग डालने के बाद इंट्रोडक्शन के तौर पे एक छोटी सी लाइन हम तहरीर करेंगे कि जिसमें हम ये बात बताएंगे कि इस क्लोरीन गैस को हम मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं नेल्सन सेल प्रोसेस के ज़रिए, और ये वो प्रोसेस है जो कि इंडस्ट्रियल स्केल पर इस्तेमाल होता है क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ आ जाती है हमारे पास वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेल। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेल में हम एनोड बताएंगे, कैथोड बताएंगे, ये बताएंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है और कुछ स्पेशल कंडीशन अगर सेल में है तो उसको भी हमें यहाँ पर डिस्कस करना होता है। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम ये बता रहे हैं कि ये जो हमारा सेल है नेल्सन सेल, यानी कि ये कंसिस्ट करेगा एक यू शेप परफोरेटेड स्टील वेसल के ऊपर जो कि कैथोड के तौर पर काम आएगा। परफोरेशन का मतलब ये है कि इसमें होल्स होंगे और इसमें होल्स की क्या वजह है, तो ये वर्किंग ऑफ अ सेल में मैं आपको डिस्कस करूँगा। देन उसके बाद एनोड यहाँ पर ग्राफाइट की रॉड है और ये जो हमारा यू शेप परफोरेटेड स्टील वेसल है ये इसके दरमियान में प्लेस की जाएगी। देन उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर ब्राइन, और ब्राइन के मुतालिक आप जानते हैं कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है सॉल्ट का, कि जिसको हम ब्राइन के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद कैथोड और एनोड के लिए एक स्पेशल कंडीशन है, यानी कि इसके दरमियान हमने एस्बेस्टोस लेयर लगाई हैं। ये एस्बेस्टोस लेयर दरअसल इंसुलेटर है और इन लेयर का काम ये है कि हमारे सेल को ये शॉर्ट सर्किट से बचाए रखेंगे। तो यहाँ तक हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेल का हिस्सा है। देन अब हम डायग्राम को डिस्कस करेंगे और डायग्राम के साथ वर्किंग ऑफ अ सेल को डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे आपके सामने सबसे पहले डायग्राम आ रही है। इस डायग्राम को गौर से देखिए और जब आप अपने सवाल के जवाब में भी इस डायग्राम को बनाएंगे तो टेक्निक ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इस यू शेप परफोरेटेड स्टील वेसल को बनाना है। जब आप इसको बना लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, दरमियान में ग्रेफाइट की रॉड को बनाना है और उसके बाद आप अपने सेल को एक बॉक्स में इस तरीके से इनक्लोज कर लेंगे तो डायग्राम जल्द आसानी से बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इस हिस्से को आप देखिए, ये बिल्कुल दिखने में यू शेप जैसा है और ये स्टील का एक वेसल है, परफोरेटेड है, इसमें होल्स हैं और ये क्या है, कैथोड की सूरत में हमारे सेल में काम आएगा। उसके बाद इसके दरमियान में जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया, ये ग्राफाइट की रॉड है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये एनोड के तौर पे इस सेल में इस्तेमाल हो रही है। ग्राफाइट की रॉड को डिस्कस करने के बाद अब आप देखिए इसमें कुछ ओपनिंग्स हैं। पहली ओपनिंग इस वजह से है कि यहाँ पर हम NaCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन यानी कि ब्राइन उसको सेल में इंट्रोड्यूस करवा सकें एंड देन रिएक्शन होने के बाद होगा ये कि क्लोरीन गैस यहाँ से निकलेगी जिसको हम क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जो कि वर्किंग के साथ साथ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आइए अब वर्किंग ऑफ अ सेल को डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्किंग ऑफ अ सेल इसका लगभग वैसा ही है जैसा कि डाउन सेल प्रोसेस का है। इवन इसकी जो केमिकल इक्वेशन है वो भी डाउन सेल की तरह ही है, माँ सिवाय 2 इक्वेशन के। तो बहरहाल पहले हम वर्किंग डिस्कस कर रहे हैं। वर्किंग में हम ये बात बता रहे हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाएगा इस सेल में तो जो NaCl है यानी ब्राइन के जो हमने सोल्यूशन बनाया है उसमें मेन कंपोनेंट क्या है, NaCl। वो NaCl डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होने के बाद वो सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन को फॉर्म करेगा। अब जो यहाँ पर क्लोराइड नेगेटिव आयन है ये क्या करेंगे, क्लोरीन गैस को प्रोड्यूस करेंगे और वो क्लोरीन गैस रिलीज़ होगी एनोड पर और वो फिर क्या होगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी और ऊपर की तरफ जब वो बढ़ेगी तो उसको क्या कर लेंगे, हम कलेक्ट कर लेंगे। जबकि कैथोड पे क्या होगा, सोडियम के आयन्स आएंगे और वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, यानी कि उनके ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज को रिलीज़ कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे और इस तरीके से न्यूट्रल सोडियम फॉर्म हो जाएगी। अब ये जो न्यूट्रल सोडियम है ये रिएक्ट करेगी किससे, वाटर से, जिससे NaOH यानी कि कास्टिक सोडा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अब डायग्राम में इसको देखिए कि जब आपने NaCl को यहाँ सेल में इंट्रोड्यूस करवाया और आपने इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया तो NaCl डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होने के साथ ही जो क्लोराइड नेगेटिव आयन है वो यहाँ एनोड के अतराफ आकर क्लोरीन गैस को प्रोड्यूस करेंगे। वो क्लोरीन गैस जब ऊपर की तरफ मूव करेगी तो यहाँ इस पाइप के ज़रिए वो बाहर आ जाएगी जिसको हम कलेक्ट कर लेंगे। अब होगा ये कि उसी लम्हे जो आपके सोडियम पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ जाएंगे और कैथोड की तरफ जाने के साथ ही जब वो डिस्चार्ज होंगे तो वो अपने हैवी वेट होने की वजह से इन पोर्ट से निकलकर नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी।
और जब सोडियम नीचे की तरफ बह रहा होगा तो उस वक्त हम क्या करेंगे कि स्टीम को पास करवाएंगे। तो उसको हम यहाँ से जब पास करवाएंगे तो पास करवाने की वजह से होगा ये कि सोडियम मेटल उस वाटर वेपर से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने की वजह से दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक तो NaOH है जो यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा लिक्विड स्टेट में, जबकि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। हाइड्रोजन गैस क्या है, वो लाइटर है एयर से, तो वो भी क्या होगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी और फिर यहाँ वो पाइप से रिलीज़ होगी जहाँ इसको हम कलेक्ट कर लेंगे, जबकि NaOH को नीचे मौजूद टैप की मदद से क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे और इसको भी एक दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाएगा। अब ये जो हमने रिएक्शन का हिस्सा डिस्कस किया है, अब इसको केमिकल इक्वेशन की सूरत में हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आयनाइजेशन ऑफ NaCl की आएगी, जिससे हम सोडियम क्लोराइड को आयनाइज होता दिखाएंगे सोडियम पॉजिटिव आयन में और क्लोराइड नेगेटिव आयन में। उसके बाद एनोड पे जो रिएक्शन हुआ सबसे अहम, जिसके लिए हमने वर्किंग की है, यानी क्लोरीन गैस की प्रोडक्शन, कि क्लोराइड आयन वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेंगे। तो देखें, एक क्लोराइड आयन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर हमने इसके दो पार्टिकल्स लिए हैं, तो हर एक पार्टिकल से एक इलेक्ट्रॉन हासिल होगा, तो दो पार्टिकल से हमें यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हासिल हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के साथ ही वो दोनों क्लोरीन के आयंस आपस में मिक्स हो जाएंगे और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन हो जाएगी। देन उसके बाद कैथोड पे जो सबसे पहला रिएक्शन हुआ वो ये हुआ कि सोडियम पॉजिटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। अब यहाँ पे देखिए कि एक सोडियम आयन की ज़रूरत एक इलेक्ट्रॉन की है और अगर यहाँ पर हम उसके दो आयंस ले रहे हैं तो उसके लिए हमें दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। वो दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए जो कि क्लोराइड आयन ने रिलीज़ किए थे। तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सोडियम के दो आयंस के साथ आके ऐड हो जाएंगे, जिससे सोडियम आयन डिस्चार्ज हो जाएगा, उसको स्टेबिलिटी हासिल हो जाएगी और यहाँ पे सोडियम मेटल न्यूट्रलाइज फॉर्म में हमें मिल जाएगा। देन उसके बाद क्या किया था, हमने स्टीम को पास करवाया था। तो अब ये सोडियम मेटल इस स्टीम यानी कि वाटर से रिएक्शन करेगा, जिसके नतीजे में कास्टिक सोडा यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगी, साथ में हाइड्रोजन गैस वो प्रोड्यूस होगी। उसके बाद अगर हम ओवरऑल रिएक्शन इसका लिख के दिखाना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से हमारे सामने आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी मेहनत इस टॉपिक को समझाने के लिए आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन फैलाने में हमारा साथ दीजिए और हमारी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।